हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक जैन। मैं एक स्कोडा फाबिया का ओनर हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना फीडबैक देना चाहता हूँ स्कोडा फाबिया के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कोडा फाबिया का जो लोगो है सिंपली क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। एक नंबर के चोर हैं, और जब उनको चोर बोल दिया तो उन्हें बुरा लग जाता है और वो आगे से सर्विस देना बंद कर देते हैं। अब कैसे चोर हैं, क्या क्या किया उन्होंने, मैं आपको अभी बताता हूँ। 2011 जनवरी में मैंने गाड़ी खरीदी। जो कोटेशन पे उन्होंने हमें रेट लिख के दिया, उसी रेट पे गाड़ी दी। बट उन्होंने हमें जो इंश्योरेंस बोला कि बजाज का देंगे, और दे दिया बाद में टोक्यो का। बजाज की कोटेशन थी 19,000 की, और गाड़ी दी हमें जो एक्चुअल इंश्योरेंस दी वो 11,000 रुपये का था। 9,000 रुपये का उन्होंने वहाँ घपला किया, तो मैंने कंप्लेंट डाली। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट सर्विस कराई तो हमारी गाड़ी की कैपेसिटी, ऑयल की कैपेसिटी है 2.8 लीटर की इंजन की, और इन्होंने हमसे चार्ज किया 4 लीटर ऑयल का। पहली साल ये हुआ। दूसरी साल उन्होंने दूसरे सर्विस सेंटर से मैंने सर्विस कराई, आगरा से, सील ऑटो मोटर से, तो वहाँ तो 3 लीटर का चार्ज हुआ। जब मैंने दोनों बिल कंपेयर किए तो मुझे पता चला कि 1 लीटर ज़्यादा चार्ज किया गया था लास्ट ईयर। बट बाद में जब मैंने मैनुअल चेक किया तो पता चला ये तो 2.8 लीटर से ज़्यादा इंजन ऑयल जा ही नहीं सकता इसके अंदर। फिर मुझे पता चला कि ये लोग चोरी करते हैं। फिर मैंने सारे बिल्स आगे उसके गोइंग फॉरवर्ड, जब भी मैं नवा मोटर से सर्विस कराता था तो मैं सारे, फिर वो भी चोरी करते थे तो मैं उनके उसी समय उस बिल को करेक्ट कराता था। तो ये चोरी का सिलसिला शुरू से स्टार्ट हुआ है। हर बार वो बिल गलत चार्ज करते हैं। उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि सर्विस क्या हो रही है, चार्ज क्या करना है। बस इन्हें ये पता है कि कस्टमर को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, क्या चार्ज करना है, क्या चीज़ लग रही है गाड़ी में, क्या चीज़ नहीं लग रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस बिल बना दो और आदमी को लूट लो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब इंजन कैपेसिटी गाड़ी की 2.8 लीटर की है तो 3 लीटर या 4 लीटर कैसे चार्ज कर सकते हो आप किसी कस्टमर से? कंप्लेंट मैंने की, उसके बाद मुझे पैसा रिफंड कर दिया। कंपनी ने कोई एहसान थोड़ी किया मेरे पे। पहले चोरी की और उसके बाद कहते क्लैरिकल एरर है। क्लैरिकल एरर होता तो एक बार होता, 2 बार होता। ये चोरी अकेले मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ हुई होगी, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप सब अपने बिल चेक करिए। उसके बाद गाड़ी वॉशिंग कराओ तो उन्होंने प्लग ख़राब कर दिया, उसमें पानी चला गया, मॉइस्चर आ गया। उसको कहते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो कौन से ही कराएगा? फिर कंप्लेंट करो तो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बट कंपनी पीछे से कोई एक्शन नहीं लेती। सिर्फ इतना कह रही थी हमने एक्शन ले लिया, बट हम आपके संग शेयर नहीं कर सकते। शेयर करेंगी क्यों? क्योंकि कोई एक्शन लिया ही नहीं है। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते। दो डीलर्स और ओनर्स स्कोडा के दोनों ही मिले हुए हैं। 3 साल से मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, आराम से सर्विस हो रही थी, पहले भी हो रही थी। अब जब मैंने इनको इनके मुंह पे चोर बोल दिया तो अब इन्हें बुरा लग गया और इन्होंने मेरी गाड़ी को सर्विस करना बंद कर दी। अब हमारी गाड़ी के अंदर क्या है कि अगर सर्विस ना हो तो इसमें एक एरर दिखाया जाता है कि जो स्कैनिंग के थ्रू ही निकाला जाएगा, तो स्कोडा वाले ही निकाल सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं? इसलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी इस बिल्स को चेक करिए। आपके साथ भी ये बेईमानी की गई होगी, सिर्फ ऑयल में नहीं, हर पार्ट्स में बेईमानी की है। 2011 से आज तक 6-7 बार मेरी गाड़ी गई है, हर बार उन्होंने चोरी की है। पिछली बार मुझे 504 रुपये रिफंड किए सिर्फ मेरी कंप्लेंट पे, बट आज तक उन्होंने मुझे उसकी कैलकुलेशन नहीं बताई। उससे पहले उन्होंने जो ऑयल के नाम पे चार्ज किए वो भी सारा रिफंड किया ठीक है, पर कंपनी उनको कभी भी कोई भी एक्शन नहीं ले रही। सिर्फ दोनों मिले हुए हैं। अगर आज बकरा फंस गया तो ठीक है, अगर चिल्लाता है तो उसके पैसे वापस कर दो। इनकी ये पॉलिसी है। बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये। तो आगे से आप किसी को भी रिकमेंड ना करें कि आप स्कोडा जैसी घटिया कंपनी की गाड़ी लें। स्कोडा का इंजन बहुत अच्छा है, बट सर्विस ज़ीरो, और सारे के सारे सब चोर हैं। किसी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जो उनके एरिया सेल्स मैनेजर वो सारे मिले होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डीलर्स को ही कह देंगे आप इसको कैसे कैसे चुप कराओ, इसकी सेटिस्फाई करो। वो आपको आपके 1,000 रुपये दे देंगे, आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अब वो 1,000 की जगह आप क्या कर सकते हो? वो कह देंगे हमने, आप कहोगे कंपनी से कि हम इनके खिलाफ एक्शन लो, तो वो कहते हैं हमने एक्शन ले लिया, बट हम आपको बताएंगे नहीं। भाई जब मेरी कंप्लेंट है, आपने एक्शन लिया, तो क्यों नहीं बताओगे? और एक बार कोई एक चीज़ हो रही हो तो ठीक है, हर बार होती है। इनकी वेबसाइट पे जो कॉस्ट कैलकुलेटर है, आप उससे अपना
ये चेक करके देखिएगा अपने बिल्स को, कभी मैच नहीं हो रहा होगा। हर साल बेईमानी से ये लोग बिल ज़्यादा ले रहे थे। पहले कहते थे अपडेटेड नहीं है, उसके बाद कहा अपडेटेड है, अपडेटेड होने के बाद भी उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया। अब एंड में क्या लिख दिया, डिस्क्लेमर, कि हो सकता है रेट ऊपर नीचे हो। वो पहले नहीं था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कोई डिस्क्लेमर पहले नहीं था। अब डिस्क्लेमर लगा दिया है कि चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे को चोरी में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आगे से किसी को भी स्कोडा जैसी घटिया गाड़ी लेने के लिए किसी को भी ना बोलें। गाड़ी की इंजन बहुत अच्छा है, रनिंग भी अच्छी है, बट इसकी सर्विस थर्ड क्लास है। और आफ्टर सेल सर्विस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोडक्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई रिकमेंड यू एंड आई request you to don't purchase any Skoda car and don't ask anybody to purchase, because ये इन्होंने धंधा खोल रखा है बेवकूफ़ बनाने का। हमने कभी इनसे कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मांगा नहीं कि आप भाई हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो। हमने तो वही कहा कि जो आपके बिल में आ रहा है, जो आपकी वेबसाइट पर लिखा है, वो चार्ज करो। बट उनका काम हमेशा का हमेशा बेवकूफ़ बनाना है, और आपके पार्ट्स भी चोरी कर सकते हैं। एक बार मेरा पीछे का जो क्या कहते हैं उसको, पीछे का एक पार्ट था, वो भी चोरी कर लिया था, बाद में उसको रिफंड किया उन्होंने। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो स्कोडा से बहुत परेशान हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 9953110928 पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कुछ फेसबुक पे भी ग्रुप चल रहे हैं, अगर आप सर्च करोगे तो वो मिल जाएंगे। वो मेरे बनाए नहीं है, वो किसी कर्नल के बनाए हुए हैं। उनके साथ भी धोखा हुआ था, उनकी गाड़ी का 9 लाख का क्लेम था जो कंपनी पास नहीं कर रही थी, बट उन्होंने स्कोडा वालों को धूल चटाई। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उसकी गाड़ी का सब कुछ किया। ये व्हाट्सएप ग्रुप भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कोऑपरेट एंड डोंट परचेज स्कोडा गाड़ी। थैंक यू।